Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज नंबर सिस्टम की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करना सीखेंगे, जो कि एकदम आपके शॉर्ट ट्रिक्स में होंगे, जिससे आप उनको बस देखते ही आंसर बता सकें। दोस्तों, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस √2 टू इनफाइनाइट। ओके, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, इसको हम बहुत ही आराम से करना सीखेंगे कि आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपका क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस √2। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं, बस आपको देखते ही इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बताता हूं कैसे किया जाएगा इसको। ये आपका क्वेश्चन रहा। ओके, ये आपका कहां तक चलेगा दोस्तों, ये आपका इन्फिनिटी तक होगा। दोस्तों, जब आपका क्वेश्चन इन्फिनिटी तक जाए और बीच में आपका प्लस दिया हो, ओके, तो हमें क्या करना होगा, आपको जो नंबर दिया होगा उसका बस फैक्टर कर लेना होगा। तो हमें पता है 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 और 1। तो दोस्तों, जब भी यह आपका प्लस में दिया होगा यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो आपको क्या करना होगा, जो आपकी बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पे जो फैक्टर निकालेंगे उनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। तो दोस्तों, आपका 2 आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और चेक करनी होगी, जो आप फैक्टर निकालेंगे उसका डिफरेंस हमेशा 1 आना चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोबारा मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि कोई भी डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। हमने बात करी कि अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो हमें पहले क्या करना होगा, उस नंबर का फैक्टर करना होगा। तो हमने फैक्टर निकाला, वो आया 2 × 1, और हमने डिफरेंस चेक किया, कितना आया 1। यानी कि हमारा ये आपका जो फॉर्मूला यानी जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो लग जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपका जो फैक्टर है उसका डिफरेंस 1 आया तो आपका आंसर, इसमें जो आपकी बड़ी वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस 1 नहीं आया तो दोस्तों आपकी ये ट्रिक यहाँ पे नहीं लगती। तो आपको ये फॉर्म याद रखना होगा कि क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा। ओके, बात कर लेते हैं अब आगे इसके। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस √6 टू इनफाइनाइट। आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, हमने बात कर ली इसके बारे में भी, तो आइए समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था 6 प्लस √6 प्लस √6, ओके, इनफाइनाइट तक। और हमने पता है इसका फैक्टर क्या होता है, 3 × 2, ओके। और हमने अभी बात करी इसका डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो, और वैल्यू प्लस में है सभी, तो हमारी जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी आंसर हो जाता है। तो हमने देख लिया इसका डिफरेंस तो 1 है, 3 में 2 हमने माइनस करके देखा, 1 आया, यानी इसका आंसर हो गया 3rd। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ओके, आपको 2 चीज़ें अपने माइंड में रखनी, एक तो इसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, उसके बाद अगर प्लस है तो आपकी बड़ी वैल्यू ही उसका आंसर हो जाएगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है √12 प्लस √12 प्लस √12 टू इनफाइनाइट। आइए इसको भी सॉल्व किया जाए बहुत ही आराम से। अब आप लोग इसको ओरली भी कर सकते हैं। √12 प्लस √12 प्लस √12, आपका ये कहाँ तक हो गया, इनफाइनाइट तक हो गया। ओके, बात करते हैं इसके फैक्टर की। तो दोस्तों, इसका फैक्टर आपका 4 और 3, डिफरेंस 1, यानी कि आपका आंसर हो गया 4। यानी बहुत ही आसान ट्रिक आप लोगों को समझ आ गई। ओके, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके बारे में और जानते हैं। अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस दिया होगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका माइनस है, यहाँ पे अभी तक हमने प्लस के बारे में सीखा, अब माइनस है तब कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है √2 माइनस √2 माइनस √2। ओके, अब यहाँ पे आपका माइनस दिया हुआ है
और हमको करना अपना सेम प्रोसीजर है। हमें पहले फैक्टर निकालना होगा। हमने फैक्टर निकाला, डिफरेंस चेक किया, 1 आया। तो दोस्तों अब इसमें और प्लस वाले और माइनस वाले में डिफरेंस ये है, आपका जब इसमें यहाँ पे निगेटिव वैल्यू होगी तो आपको करना ये होगा, जो आपकी छोटी वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, हमने क्या बात करी कि अगर आपका यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रही है तो आपका जो छोटी वैल्यू आ रही है, यानी जो फैक्टर है उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, वही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, जिससे कि कोई भी डाउट अगर हो आपको वो भी क्लियर हो जाए। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन है √12 माइनस √12 माइनस √12। ओके, तो हमारा सेम प्रोसीजर होगा, पहले फैक्टर निकालना, फिर उसका डिफरेंस चेक करना। ओके, अगर डिफरेंस सही आ गया और निगेटिव में है वैल्यू तो हमारा आंसर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। ओके, और अगर यही पॉजिटिव में है तो हमने सीखा हमारी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी फैक्टर की, वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और डाउट क्लियर हो जाए आपके। मान लेते हैं आपका ये √6 है, उसके बाद आपकी माइनस में है वैल्यू, तो हमने माइनस में ले लिया, माइनस का √6, उसके बाद आपका फिर से माइनस रूट, और ये कहाँ तक गया आपका, इनफाइनाइट तक गया। इसके फैक्टर की बात करें तो 3 और 2 डिफरेंस आपका 1, यानी हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। तो हमारी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वही हमारा आंसर हो जाएगी। ओके, आई होप अब आप लोगों को कोई भी डाउट इससे रिलेटेड नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टाइप समझते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टाइप है, आप देख पा रहे होंगे इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी मल्टीप्लाई में, यानी आपके जो रूट्स हैं वो आपके मल्टीप्लाई में, यानी √3, फिर √3, देन अगेन √3, और आपका ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, आइए देखते हैं इनको कैसे किया जाएगा। तो हमारी वैल्यू है √3, ओके, और ये आपका इनफाइनाइट, और जब ये आपका इनफाइनाइट तक चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू इनफाइनाइट तक होनी चाहिए, यानी अनंत तक होनी चाहिए। तो इसमें आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सिंपली बस 3 ही आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई वैल्यू आपकी यानी रूट में है वो भी मल्टीप्लाई में दी हुई है और इनफाइनाइट तक, तो जो भी आपकी वैल्यू है यहाँ पे रूट में वही आपका आंसर हो जाएगी। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी पैटर्न पे बेस्ड है। तो हमारी वैल्यू इस बार √3 और जो है आपका इनफाइनाइट तक। तो हमने सीख लिया इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली बस जो वैल्यू होगी अगर मल्टीप्लाई में है हमें वही हमारा आंसर हो जाएगी। ओके, तो हमारा इसका आंसर हो गया 13। आई होप अब आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू √3 प्लस √3 प्लस √3 टू इनफाइनाइट। तो आपको बताना है y की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे हमने ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी किया। ओके, वो क्वेश्चन था आपका 2 प्लस √2 प्लस √2, ओके, जो कि आपका इनफाइनाइट था। लेकिन हमने इसमें क्या सीखा, इसका डिफरेंस क्या था, 1 आना चाहिए। यानी हमने जब फैक्टर किया तो हमने देखा इसका डिफरेंस 1 है। तो लेकिन हमारा दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है उसको आइए समझते हैं इसमें कैसे होगा। ये आपका √3 प्लस √3 प्लस √3, ओके, आपका ये भी कहाँ तक हो गया, इनफाइनाइट तक। तो अब अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे 3 1 जा 3, इसके अलावा आपका कोई फैक्टर नहीं मिलेगा इसमें। बट इसका डिफरेंस हमने किया तो दोस्तों क्या आया, 2 आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, डिफरेंस 1 चाहिए, और अगर डिफरेंस हमारा 1 आता है वैल्यू पॉजिटिव तो बड़ी वैल्यू हमारा आंसर हो जाती। तो दोस्तों इसमें आपका ये मेथड नहीं लगेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपकी वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए, उसके जो डिफरेंस है वो आपका 1 होना चाहिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करना सीखते हैं। इसको कैसे किया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। हमने अपना ये क्वेश्चन लिया, ओके, अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जब आपको डिफरेंस जो है आपका वो 1 ना आ रहा हो तब आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली 3 लिखना है। उसके बाद आपको आगे की नंबर्स लिखने हैं। आगे नंबर हमारा 4 आएगा,
5 आएगा, 6 आएगा। ओके, अगर आपका पॉजिटिव में है तो हमें आगे नंबर लिखने होते हैं, अगर निगेटिव में वैल्यू होती है यहाँ पे तो हमें इधर आपके पीछे के नंबर यानी उससे छोटे नंबर लिखने होते हैं। ओके, आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे। तो अब आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये जानते हैं। तो दोस्तों जो इसके आगे के नंबर होंगे हमें उनका फैक्टर करके चेक करना होगा क्या इनमें किसी का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो इस 4 का तो नहीं आया, 5 का 5 1 जा 5, इसका भी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि 5 और 1 का डिफरेंस 4 हो गया। हमने आगे चेक किया तो 3 और 2 आया इसका फैक्टर और इसका डिफरेंस 1 हो गया। यानी दोस्तों हमें पता चल गया हमारी वैल्यू जो होगी √3 प्लस √3 जो इनफाइनाइट तक है वो आपकी √3 से 2 के बीच में होगी। ओके, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा जो फैक्टर था वो कितना आया? 6 का फैक्टर 2 और 3 आया आपका। ओके, जो कि हमारा इस ऑप्शन मिल रहा है, यानी y की वैल्यू या तो 2 से बड़ी या बराबर होगी और 3 से छोटी या फिर बराबर होगी। ओके, आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों अगर बात करते हैं इसको और इससे ज़्यादा शॉर्ट करना हो तो क्या किया जाए? इसको और ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए आपको ऑप्शंस उठाने होंगे। जैसे कि हमने बात करी, हमारा क्वेश्चन क्या है? 3 √3 इनफाइनाइट। ओके, तो हमने बात क्या करी इसमें, अगर वैल्यू हमारी प्लस है तो हमको आगे बढ़ना है यानी 3 से बड़ा नंबर लेना है इसमें। ओके, समझ पा रहे होंगे आई होप आप सभी लोग। अगर √3 यानी प्लस में दिया है तो हमें नंबर बढ़ा लेना, तो हमने 4 5 6 ऐसे ही नंबर ले लेंगे जब तक हमको क्या नहीं मिले, ऐसा फैक्टर ना मिले जिसका डिफरेंस 1 आ रहा हो। ओके, अगर मान लेते हैं ये नंबर ना लेना हो हमें और हम ऑप्शन से करना सीख लें तो इसको कैसे किया जाएगा आइए जानते हैं। हमें इससे बड़ा नंबर लेना है ये तो हमें पता हो गया। अगर हमने इसका मल्टीप्लाई किया कितना आया? 2, तो 2 तो हमारा छोटा हो गया। ओके, ये भी आपका 2 आ रहा है, ये भी हमारा 3 से छोटा है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 1 जा 1, ये भी छोटा है। तो हमारा ऑप्शन यही मिला जो 3 से वैल्यू बड़ी है वो हो गई आपकी 6। यानी आपको फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है हमें करना क्या है, हमें बस प्लस वाले में जो गिवन वैल्यू हो उससे बड़ी वैल्यू लेनी। यानी हमारा √3 यहाँ पे था तो इससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने देखा बड़ी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में आ रही है, वो भी है 6 जिसका फैक्टर हमने चेक किया 3 और 2 और डिफरेंस भी आ गया 1। यानी कि हमने बहुत ही शानदार तरीके से इसको करना सीख लिया। तो चलिए आगे और करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जिससे अभी आपके सभी डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √7 प्लस √7 प्लस √7। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमने बात कर ली ऑप्शन से, यानी हमारा क्या है क्वेश्चन में 7 है। तो हमें देखना है इससे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी जो कि क्या होगी हमारी, इससे बड़ी होनी चाहिए और फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 7 से बड़ी और उसके फैक्टर का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो हमने पहला ऑप्शन उठाया 2 1 जा 2, ये तो बहुत ही छोटी हो गई यानी ये हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन में, यहाँ पे 3 और 2 ये हो गया आपका 6 हो गया, 3 2 जा 6 जो कि 7 से छोटी हो गई, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, आप देख पा रहे होंगे 3 4 जा कितना हो गया 12 जो कि आपकी 7 से बड़ी है। अब बात करते हैं इसके डिफरेंस की, तो दोस्तों 3 और 4 का डिफरेंस भी आपका क्या हो गया 1 हो गया। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको अपने पुराने मेथड से सीखते हैं यानी जो इसका बेसिक मेथड है। तो हमने बात करी थी पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक तो हमने बताई दी। अगर हमारा क्वेश्चन 7 हो गया, ओके, हमने क्या बात करी थी, हमने अगर प्लस में दिया है तो हमें आगे की वैल्यूज की लेकर चलनी है। तो 7 के बाद आपका 8 आ गया, ओके, 7 के बाद आपका हो गया 8 हो गया, देन आपका 9 10 11 और 12। हमने ऑप्शन से देख लिया हमारा आंसर कितना आया था 12। अब इससे भी देखते हैं, अगर हमारा 8 आ रहा है तो क्या इसका फैक्टर हमको ऐसा मिलेगा जिसका डिफरेंस 1 है। तो दोस्तों हमें पता है 4 2 8 हो गया, तो और 4 और 2 का डिफरेंस होगा 2, यानी 8 हमारा गलत हो जाएगा, इसका डिफरेंस 1 नहीं आएगा इनके फैक्टर्स का। इसका फैक्टर क्या होगा 3 × 3,
और इसका डिफरेंस अगर करें 3 में 3 माइनस करेंगे तो 0 हो गया। इसमें आपको पता है 5 और 2 मिलेगा, और 5 और 2 का डिफरेंस कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। अब हमने 11 का फैक्टर 1 और 11 ही होगा, जिसका डिफरेंस 1 और 11 का अंतर कितना होगा, 10 होगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारा 12, हमने इसका किया फैक्टर तो 4 और 3 और डिफरेंस 1, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो हमने दोनों मेथड से करना सीख लिया बहुत ही शानदार तरीके से। आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो बहुत आसानी से कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो चलिए आप अगला टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है दोस्तों √2 और √2 कितने टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी इसमें इनफाइनाइट तक नहीं, सॉरी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये आपका इनफाइनाइट तक नहीं है। यानी कि हमने जो सीखा था अपने पहले क्वेश्चन में, आइए मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आप इससे कनेक्ट कर पाएं और आपको आंसर देना इजी हो जाए। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हमने इसमें सीखा यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है 12, ओके, लेकिन इसमें आपका इनफाइनाइट तक है। तो हमने देखते ही इसका फैक्टर निकाला और डिफरेंस 1 कर करके हमने सीख लिया था कैसे करना था, ओके। इसका आंसर आ गया था 4, क्योंकि प्लस में तो ग्रेटर वैल्यू इसका आंसर हो गई थी। बट अब हमें क्या देखना है इसमें हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपका क्या है, इनफाइनाइट तक नहीं दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे किया जाएगा, आइए इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से सीखा जाए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है √2 और √2 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स है। तो इसको आइए करना सीखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि जब आपका इनफाइनाइट दिया होगा तब आपका यही देखते हुए आप इसको बस डायरेक्टली आंसर लगा देंगे, ओके। और जब इनफाइनाइट नहीं है तब कैसे इसको करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमारी वैल्यू 3 बार दी हुई है √2 की, ओके। तो दोस्तों हमको करना क्या होगा, जो आपकी ये वैल्यू होगी यानी जो हमारा 2 है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको हम सिंपली लिख लेंगे, ओके। और हमें पता है अगर आपका √3 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2। आपको अच्छे से पता होगा ये चीज़, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, क्योंकि ये जो रूट है ये आपका क्या स्क्वायर रूट है, इसलिए इसको 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। यहीं पे अगर आपका क्यूब रूट होता तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3 की पावर 1/3। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी पहले से ही। अगर नहीं है तो हम लोग अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक में इसको भी कवर कर लेंगे, ओके। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने क्या बात की, √2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हो गया और ये आपका 2 बेस हो गया और ये आपका स्क्वायर रूट था। अब हमें देखना होगा कितनी बार हमारी वैल्यू रिपीट हुई है। तो हमने देखा है 2 हमारा 3 टाइम्स आया, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, इसके ऊपर आपको 3 पावर लगा देनी होगी, ओके। क्या करना होगा, जितनी टाइम्स 2 रिपीट हुआ वो हमारी यहाँ पे पावर हो गई। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा आपको, ये जो पावर है आपकी 2√3 इसको आपको ऊपर ले जाना होगा, बट एक कम करके आपको लिखना होगा। यानी हमें लिखना होगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर फिर 1 प्लस 2 की पावर 0। यानी कि हमारा जो यहाँ बेस था 2 की पावर 3, उससे जो छोटी संख्या जितनी आएंगी यानी 2, 1 और 0 उनको हमें ऊपर लिखना होगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 2 की पावर 2/3 यहाँ पे और 2 की पावर 0 प्लस 2, 1 और 2 का स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर 2 के स्क्वायर की बात करें 4, यहाँ पे आपका 2 की पावर 1 2, यानी कि हमारा 4 2 6 और ये 2 की पावर 0 हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। किसी की वैल्यू अगर 0 पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो डजेंट मैटर, पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो हमारा ऊपर कितना आ गया, आपका ये 7 आ गया। और हमें पता है 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होता है। ये आपका आ गया ये वाला 2, ओके। तो हमारा आंसर हो गया 2 की पावर 7/8, यानी 2 की पावर 7/8, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप अब आप लोगों को सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो आइए एक बार इसको फिर से दोहराते हैं, जिससे कि सभी डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं, ओके दोस्तों। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है क्या था, √2
रूट टू कितने टाइम्स, 3 टाइम्स है। ओके, हमने सीख लिया इस बारे में। उसके बाद हमें क्या करना था, हमने बात करी जो नंबर होगा पहले उसको लिख लीजिए आप। ओके, हमने लिख लिया। उसके बाद उसमें कौन सा रूट लगा है, स्क्वायर रूट लगा, यानी 1/2 हो गया ये। ओके, हमने ये भी लिख लिया बहुत अच्छे से। हमने ये इसके बारे में बहुत अच्छे से सीख लिया, इसको कैसे करना है हमने इसको लिख लिया। ओके, उसके बाद हमने देखा कितने टाइम्स रिपीट हुआ ये, 3 टाइम्स, तो हमने इसकी पावर में 3 लिख लिया। ओके, अब हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे जितने टाइम्स रिपीट हुआ था यानी 2 की पावर 3, उससे एक कम करके हमें ऊपर लिखना स्टार्ट करना होता है। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे फ्रेम किया जाएगा। ओके, ये हमारा बेस और ये आपका 1/2। उसके बाद आपके जितने टाइम्स नंबर थे, अब इसको सॉल्व करें तो 2 की पावर 0 आ गई 1, 2 की पावर 1 आपकी 2 होती और 2 की पावर 2 आपका 4 हो गया। अपॉन में कितना हो गया, ये 2 की पावर 3 8 हो गया और ये आपका 2 इसका बेस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 की पावर 4 2 6 1 7 यानी 7/8। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोगों को सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर हो गई होंगी। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। ये हमें कब करना होगा, ये हमें तब करना होगा जब आपको क्या नहीं दिया होगा, ये इनफाइनाइट तक नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। एक और एग्जांपल के तौर पे अगर मान लेते हैं आपका यहाँ पे दिया हुआ है 3 3 3। ओके, 3 टाइम्स ये भी हमने ले लिया। तो हमने सीखा, पहले हम तुरंत बेस लिख लेंगे इसका, उसके बाद इसको मान लेते हैं, चलिए थोड़ा टफ करते हैं इसको 3 कर लेते हैं जिससे आपको ए भी क्लियर, यानी ये अब क्यूब रूट हो गया। तो यानी इसको हमें क्या लिखना होगा, 1 की पावर 3 लिख ली हमने। ओके, आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये देखेंगे कितनी टाइम रिपीट हुआ, 1 2 और 3 टाइम्स, तो ये हम यहाँ पावर लगा लेंगे 3। ओके, अब इससे एक कम करके हमको ऊपर लिख देना होगा। एक कम करके जब लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 2 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। यानी अब आप लोगों को सभी चीज़ें बहुत ही क्लियर हो गई। तो चलिए इसको सॉल्व करें। 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 3 प्लस 1। ओके, अपॉन में कितना है, 3 की पावर 3 यानी कि 27 और बेस में हमारा 3 है। अब हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 3 की पावर 9 3 12 1 13 अपॉन में 27। तो दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप अब आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होंगे। तो चलिए अपना नेक्स्ट टाइप करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कितना खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको समझना होगा इसका पैटर्न क्या चल रहा है। ओके, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे नंबर आपका रिपीट हो रहा है, पहले 3 फिर 9 फिर 3 फिर 9 फिर 3 और फिर 9। ठीक, तो हमने एक सीरीज देखी, ये क्या है, ये आपका 3 है, उसके बाद आपका स्क्वायर, फिर से 3 फिर स्क्वायर आपका आ गया, फिर से 3 दिया हुआ है और फिर स्क्वायर। यहाँ पे आपको देखना है ये आपका 3 यानी ये आपका क्यूब रूट दिया है, ये भी आपको सीखना होगा, ये आपका क्या है, क्यूब रूट है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको सिंपली अगर ये फॉर्म चल रहा है आपको, यानी 3 फिर उसका स्क्वायर फिर 3 एक नंबर है यानी उसका फिर स्क्वायर, यानी कि आइए इसको मैं समझाता हूँ। यानी यहाँ ए लिखा हुआ है, ओके, फिर ए का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर आपका ए लिखा हुआ है और फिर ए का स्क्वायर, यानी ऐसी सीरीज अगर चल रही है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, और साथ में अगर ये क्यूब भी हो, ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, आपका आंसर सिंपली हो गया 3। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दिखने में बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसको सॉल्व करना ट्रिक से बहुत ही ईजी हो गया। ओके, अब आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसको कर पाएंगे। अगर आपका नंबर ऐसे फॉर्म में दिया हो, यानी नंबर फिर उसका कोई स्क्वायर फिर नंबर फिर उसका स्क्वायर और वो भी वो क्यूब रूट चल रहा हो। ओके, आइए इस पे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए एक और नंबर लिया हमने, क्या है वो, 25 आ गया। उसके बाद जैसे हमने बात करी सीरीज में होना चाहिए, फिर आपका 5 आ गया, फिर से आपका 25 आ गया। ओके,
ऐसे ही आपका ये रिपीट होता रहा इनफाइनाइट तक। तो हमने अभी बात कर ली, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, हम पहले चेक करेंगे सीरीज में है कि नहीं है ये, यानी ये नंबर, फिर उसका यहाँ पे स्क्वायर, फिर नंबर, फिर उसका स्क्वायर, ओके। और फिर देखेंगे क्या ये क्यूब रूट में है। दोस्तों क्यूब रूट में है, यानी कि हमारा आंसर हो गया इसका 5। यानी हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीका सीख लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट फाइव जो कि कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है आपको, ओके। उसके बाद आपका इक्वल में दिया हुआ है 125 पावर x माइनस 1। आइए मैं आपको क्वेश्चन लिख के समझाता हूं। आपका दिया हुआ है रूट फाइव जो कि आपका इनफाइनाइट तक है और इक्वल्स में दिया है आपका 125 पावर x माइनस 1, यानी 125 पावर आपकी x माइनस 1 में है, ओके। तो दोस्तों हमने इसके बारे में सीख लिया था बहुत ही अच्छे से। क्या सीखा हमने, अगर हमारी वैल्यू रूट फाइव जो कि इनफाइनाइट हो, यानी कोई नंबर, यानी ऐसे आपका दिया है ए जो कि आपका इनफाइनाइट है, यानी आपका मल्टीप्लाई में है ये और इनफाइनाइट तक गया है। तो इसका आंसर हमने सीखा था क्या आया, ए। हमने अभी पहले अपने पिछले क्वेश्चंस में इसको सीख लिया है। अब इसमें नई चीज आपसे ऐड कर दी गई। दोस्तों ये आपके सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ओके। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए देखते हैं इसको। बहुत ही आसान ट्रिक से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको सीख लिया था, हमने सिंपली लिख दिया यहाँ पे 5 लिख दिया, ओके। अब बात करते हैं इधर की। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 125 है, जो कि 125 क्या होता है, ये 5 का क्यूब है, यानी 5 इंटू 5 क्या होता है 125, ओके। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ओके। उसके ऊपर आपका दिया हुआ था पावर x माइनस 1, हमें x की वैल्यू बतानी है, ओके। अब हमने इसको लिखा 5 इक्वल्स टू में हमारा दिया हुआ है 5 पावर 3 हमने लिख लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, 5 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 हमने लिखा, ओके। अब ये मल्टीप्लाई में हम इस मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले हमने क्या देखा, ये आपका बेस हमारा सेम हो गया, यानी यहाँ भी आपको 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला, लेकिन यहाँ पावर क्या है दोस्तों, इस 5 में, इस 5 की पावर आपकी 1 है, यानी कोई पावर नहीं होती तो उसकी पावर हमें क्या होती है 1 एज्यूम करते हैं, ओके। तो हमने क्या देखा, हमारी यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 है और ये आपका कॉमन है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ओके। अब हमें क्या लेना होगा, अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो हमने देखा इधर हमको 1 मिला और इधर क्या मिला 3 ब्रैकेट में x माइनस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x, इधर -3 हो गया आपका, ओके। इधर आपका 1 चल रहा है, तो ये आपका -1 जब इधर आएगा तो आपका प्लस कर देगा इसको, 4 हो गया ये, और इधर 3x। तो हमारा x कितना आ गया, x आ गया आपका 4/3। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो x की वैल्यू क्या आई दोस्तों, x की वैल्यू आपकी आई 4/3, यानी ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर नहीं हुआ है तो आइए एक बार मैं इसको और बता देता हूं, ओके। इसको दोस्तों कैसे किया गया है आइए देखते हैं। हमने इसके बारे में पहले ही सीख लिया। अगर ऐसे कोई नंबर दिया जाए मल्टीप्लाई में जो कि रूट में हो और इनफाइनाइट तक हो तो वो सिंपली वही आंसर हो जाता है, 5 हमने लिख लिया, ओके। उसके बाद हमने बात करी 125 क्या होता है, ये 5 का क्यूब है, ओके। बहुत अच्छी बात है, ये सबने सीख लिया और सभी को पहले से ही आता होगा, ओके। उसके बाद हमने बात करी इसकी पावर 1 है, क्योंकि इस पर कोई पावर नहीं, यानी इसकी पावर 1 हम मान लेते हैं। हमने इसको इक्वेट कराया, यानी आपस में कंपैरिजन कराया, तो हमारा बेस इक्वल है, तो हमारी पावर भी आपको इक्वल होगी। तो हमने लिखा 1 = 3 ब्रैकेट में x माइनस 1, ओके। अब हमने क्या किया, 3 को अंदर इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराया, तो क्या आया दोस्तों, ये आया आपका 3x माइनस 3 आ गया, ओके। अब ये आपका -3 है और इधर ये आपका 1 है, इधर आके ये इसको प्लस कर देगा, यानी 1 + 3 = आपका 3x हो गया। उसके बाद ये आपका ऐड हो गया, 4 = 3x हो गया। उसके बाद जब x की बात करेंगे तो x आपका ये 3 इधर आ गया, तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई ऑप्शन नंबर बी, यानी 4/3।
3। आई होप अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। और दोस्तों हमने सभी तरह के ट्रिक्स आज सीख ली हैं। अब आपसे अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता आप लोग बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का शानदार लेक्चर आपको? इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो गुड डे, गुड बाय।